जय श्री राम। आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय नवमी है, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूं भगवान का। तो अक्षय नवमी के प्रति कुछ आपको कथा भी मिल जाएगी और अक्षय नवमी के मेरे भगवान के दर्शन भी आपको हो जाएंगे। शालीराम भगवान के दिव्य दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अक्षय नवमी को अगर आप कोई भी काम करते हो, अक्षय का मतलब क्या हुआ? जो कभी क्षय नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसी को अक्षय कहते हैं। आपने अभी किया, आपके मरने के बाद भी, मतलब जब तक आप कहीं भी रहोगे, किसी भी योनि में रहोगे, तब तक ये वर्णन रहेगा कि आपने क्या अच्छा किया था, मतलब दान किया था, धर्म किया था, क्या किया था। वो फाइनल हो गया, इसको कोई मिटा नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, इसलिए अक्षय होता है ये सब काम। तो शालीग्राम भगवान की जैसे सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, स्तोत्र करते हैं, स्तुति करते हैं, ये सब क्या हो गया? अक्षय हो गया। भगवान को नैवेद्य अर्पण करना, उनको बढ़िया सा नैवेद्य सुनाना, कथा सुनाना, जप करना, मंत्र, अपने मंत्र का जप करना, कोई स्तोत्र करना, कथा कीर्तन, किसी तीर्थ के दर्शन करना, गंगा स्नान करना, ये सब क्या है? जो आज के दिन आप करोगे वो अक्षय हो गया। जो परिक्रमा आपने लगाओगे किसी मंदिर की, भगवान के, तो वो अक्षय हो गया। उसको कोई मिटा नहीं सकता ब्रह्मांड में। मतलब आपने जो भी किया वो आज की डेट में अक्षय नवमी मतलब अक्षय, जिसका कोई क्षय नहीं है, जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, वो हो गया। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इसके प्रति भगवान के दर्शन करने के लिए बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। जय श्री राम। आज के दिन अक्षय नवमी, अयोध्या जी की परिक्रमा 14 कोसी लगती है। तो जो भी भक्त वहाँ पे देखते हो, कितने लाख भक्त। आजकल तो खैर मैं नहीं हूँ अयोध्या में, मैंने बहुत पहले अयोध्या जी में परिक्रमा लगाई थी 14 कोसी, कई बार लगा चुका हूँ। और अक्षय नवमी को ही मैंने अयोध्यापुरी में सबसे फर्स्ट टाइम प्रवेश किया था। पहली बार जब हम अयोध्यापुरी में गए थे तो वो अक्षय नवमी ही थी उस दिन। मुझे जबकि बल्कि पता नहीं था कि आज कौन सी तिथि है, क्या है, क्योंकि मैं तो मुंबई से आया था। तो मैंने सरजू जी में फर्स्ट टाइम स्नान अक्षय नवमी को ही किया। हनुमानगढ़ी के दर्शन, कनक भगवान के दर्शन, जो भी मुझे मंदिर जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकता था वहाँ तक मैं गया, लेकिन वो अक्षय नवमी थी। इसलिए अक्षय नवमी को जो जिसने भी धर्म कर्म कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, परिक्रमा लगा ली, जिस मंदिर की लगा ली, वो अक्षय हो गया। उसको कोई मिटा नहीं सकता। आपने जो भी कर लिया धर्म आज के दिन में, दान धर्म जो भी करोगे वो अक्षय हो गया। ठीक है। अब तो मैं शालीग्राम भगवान की इतनी सेवा करता ही हूँ, ये भी अक्षय हो गया है। क्योंकि ये अक्षय नवमी को भगवान शालीग्राम का तिलक करना, उनको कथा सुनाना, उनको नैवेद्य लगाना, भोग स्नान, तो इतना जो भी है हमारा, ये सब अक्षय हो रहा है। कि मतलब मैं अपनी तरफ से जो भी कर रहा हूँ वो वैसे ही हो रहा। ये तो मेरा नित्य कर्म है, इसलिए मुझे करना ही करना है। वृंदावन में, मथुरा में जो आज परिक्रमा लगती है, वो भी 14 कोसी अक्षय नवमी को ही लगती है, वो भी अक्षय है। तो वहाँ पे भी मैंने वृंदावन में, मथुरा में मैंने परिक्रमा अक्षय नवमी को लगाई थी एक बार। उस समय शायद 1996 था, 1996 की बात होगी शायद, हमें कन्फर्म नहीं है, 95, 96 या 97, उसी के बीच में मैंने फर्स्ट टाइम परिक्रमा लगाई थी। उस समय इतना फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे, ना ही इतना VIP रोड कोई थे, वही कच्चे रास्ते थे, कच्चे रास्तों से निकल के कांटे। और वृंदावन जो इतना अभी बड़ा शहर बन गया, वो उस समय इतना बड़ा वृंदावन नहीं था। क्योंकि मैं 94 से वृंदावन में रह रहा हूँ, मतलब 94 के बाद में मैं लास्ट 94 नवंबर में मैं मथुरा जी में वृंदावन में गया था, जब से मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना या वहाँ पे। तो अक्षय नवमी को मथुरा वृंदावन छठी करा की जो परिक्रमा 14 कोसी लगती है, वो भी मैंने पहली बार रात को लगाई थी। मैं 6 घंटे में परिक्रमा लगा देता हूँ एक्चुअली, 14 कोसी हो चाहे कितनी भी हो, 5 से 6 घंटे मुझे लगते हैं। तो उस समय मैंने लगाया था, वो भी अक्षय हो गया। उसके बाद गिरिराज जी की कितनी परिक्रमा लगाई। तो आज के दिन जो भी आप जहाँ भी हो, आज नहीं आने वाले समय में अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया को जो भी धर्म पूजा का पाठ कर सकते हो, अक्षय नवमी को आप कर लीजिए। वो आपका अक्षय हो जाएगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। मतलब ब्रह्मांड के अंदर देव दानव मानव कोई नहीं। इसलिए आज के दिन सबसे ज़्यादा धर्म कर्म करना चाहिए। किसी से राग द्वेष आज के दिन नहीं करना चाहिए। जितना भी हो सके उससे दूर रहो। अच्छा, कम से कम मतलब बोलो, लेकिन जो भी बोलो धर्म कर्म में ही बोलो।
ठीक है, किसी को उपदेश देना है, कुछ भी करना है तो भगवान के स्त्रोत, भगवान के नाम संकीर्तन करो आज के दिन। मंत्र राज का मतलब जो भी आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया हो उसका जप कीजिए, कोई स्तोत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, किसी तीर्थ पे चले जाइए, गंगा स्नान कर लो, ये आपका सब कुछ अक्षय हो गया, जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता है इस ब्रह्मांड में। तो हमारा तो क्या है, हम तो जो भी करते हैं, इसलिए मैं किसी से वो नहीं करता हूँ, लोग हमसे भी खिलाफ, लेकिन हमारा क्या है कि धर्म, सुबह हमारा नित्य कर्म क्या है, प्रातः स्नान करना, जल्दी से उठ के नित्य क्रिया करके, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ जप तप स्तोत्र करना चाहिए। ये हमारा नित्य कर्म, मनुष्य का नित्य कर्म है, जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी यही कहते हैं, भगवान यही कहते हैं कि आपका नित्य कर्म क्या है। नित्य कर्म ये नहीं है कि तुमने बहुत बड़ी नौकरी कर ली, बहुत बड़े धनवान बन गए, ये तो प्रारब्ध से कोशिश करने से धन आता है, लेकिन नित्य कर्म आपका जो कल्याण होगा, जिससे आपका आपके जो मरने के बाद में भी आपको सुख भोग मिलेगा, जहाँ भगवान के धाम जाने के लिए या स्वर्ग में कुछ आपको भोगने के लिए जो मिलेगा, वो धर्म करोगे तभी मिलेगा, दान करोगे तभी मिलेगा। दान नहीं करोगे और मिथ्या दान, अगर आपने किसी को बोला मैं तुमको ये दान दूंगा और दान नहीं दिया तो वो मिथ्या हो गया, उसका दंड भी मिलता है। उसका वो बेशक आदमी कोई सामने से आपको नहीं बोले, लेकिन क्या होता है, आपने भागवत में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण या कहीं भी कोई पुराण में कथा ज़रूर सुनी होगी बहुत राजाओं की, कि हमने बोल दिया दान देंगे, दान नहीं दिया तो क्या होता है। आपने सत्यनारायण की कथा तो सुनी ही होगी, अगर आप भारत में रह रहे हो, अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानते हो, तो सत्यनारायण की कथा में क्या बोला जाता है कि दान किसी ने नहीं दिया तो उसका सारा धर्म क्या होता है, बोलने के बाद किसी साधु ब्राह्मण को आपने दान नहीं दिया तो आप क्या होता है, धन अनायास ही नष्ट हो जाता है, चोर चोरी कर लेता है, या उसको क्या होता है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, किसी रोग शोक में लग जाता है, मतलब वो किसी काम में नहीं आएगा, वो आपके उचित काम में, धर्म कर्म में नहीं लग रहा है, तो समझ लो कि आप किसी संत महात्मा को यज्ञ हवन करने के लिए या उसको भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ दान नहीं दे सकते हो, तो उसको मिथ्या मत भाषण करो कि मैं तुमको ऐसा दान दूंगा। आपकी कैपेसिटी नहीं है, मत दो, लेकिन जो दो वो बिना बोले दो, यथाशक्ति देना चाहिए, ठीक है। वैसे जितना भी आपके पास धन है पूरे ब्रह्मांड में, किसी भी मनुष्य के पास जो भी धन है, उसमें 10वां अंश ऋषियों का होता है, संतों का होता है। वो 10वां अंश वो बेशक दान दे या ना दे, वो 10वां अंश संतों का है। अगर वो दान नहीं देगा तो उसको रोग शोक में लग जाएगा। कोई ब्रह्मांड में आपको बचा नहीं सकता है, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऋषि मुनि कोई आपका सहयोग नहीं करेगा, कोई देवता नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने नियम बनाया हुआ है, देवताओं ने नियम, ब्रह्मा जी और देवताओं का जब वहाँ पे हुआ था, देव सबको अलग अलग कार्य बांटा गया था। जैसे आपके देखते हो नवग्रह हैं, नवग्रहों को अलग अलग कार्य बांटा गया है। सप्तऋषि हैं, सप्तऋषियों का क्या काम है वो सब ब्रह्मा जी ने ही बांटा है ना, उस समय भगवान की कृपा से सबको अलग अलग दिया गया है कि आपको क्या करना है। शनि को कैसे दंड, शनि किसको दंड दे सकता है, उचित करता है, कोई राहु केतु हैं, ये सब क्या हैं, ग्रह हैं, सूर्य हैं। तो इनकी पूजा अर्चना करने से आपको क्या होता है, यहाँ से आपको देखना चाहिए कि इसमें कोई आपको बचा सकता है क्या। अगर आपने धर्म कर्म किया है तभी आप बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते हो। तो वहाँ से ही लिखा हुआ है कि आपको अपना 10वां अंश दान दे देना चाहिए। जो भी आपके धन है, जितनी भी आपकी इनकम है, अगर आपकी 100 रुपया रोज की इनकम है तो आपका 10 रुपया किसका है, ऋषियों का है। अगर वो 10 रुपया आपने ऋषियों को दान नहीं दिया तो रोग शोक में ही वो लगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्रह्मा जी भगवान बोल रहे। पुराणों में यही कथा लिखी है, कर्मकांड आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे यही है। बेशक कोई बोले, आपसे नहीं बोले, संत ऋषि मुनि मांगने नहीं जाते हैं। आप सोच रहे होगे कि एहसान कर दिया मैंने इनको दान दे के, एहसान नहीं कर रहे हो। जो आपके पास प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, ऋषि मुनियों से। ब्रह्मा जी से कौन हुए, 9 पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, 9 ऋषि हैं भाई, उन्हीं के गोत्र से आपका नाम लगता है। आप कहीं भी हो उसी गोत्र में आता है आपका नाम। बेशक आपको अभी गोत्र पता नहीं हो, क्यों कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोग भ्रष्ट हो गए हैं, उनको अपना धर्म नाम गोत्र पता ही नहीं है कि कहाँ जन्म हुआ। लेकिन जहाँ भी आपका धर्म हुआ है, जन्म हुआ है,
उसमें आप ऋषि मुनियों की संतान हो, आप किसी ऋषि मुनि से बहस नहीं कर सकते हो। क्यों? कि वो जहाँ से आपके परंपरा चली है, राजा महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे कोई भी ऋषि हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, वो तुम्हारे मतलब परंपरा के कौन हैं? बाप के भी बाप हैं ऋषि मुनि संत महात्मा। तो इसलिए उनसे कभी बहस नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कभी ये नहीं अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। उन्हीं की दी हुई ये प्रॉपर्टी है। मनु जी ने मनुष्यों की सृष्टि की है ना भाई। जितने भी ब्रह्मा जी से सृष्टि है वो सब अंतरिक्ष में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि वो वायु मार्ग से चलते हैं। जो मनु जी से जितने मनुष्यों की सृष्टि हुई है वो हम लोग हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं। जो हम लोग धर्म करते हैं, जब करते हैं, कोई किसी को गुरु बनाते हैं, तब हमारा गोत्र चेंज हो जाता है। परंपरागत हमारा चला आ रहा है कि हमारी सृष्टि कहाँ से, कश्यप ऋषि गोष्ठ है, अत्रि है, अंगीरा है, पुलस्त्य है, पुलह है, कौन सा है, विश्वामित्र है, ये सब क्या वशिष्ठ हैं, ये सब गोत्र हैं भाई, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वहाँ से हम लोग उसी सृष्टि में हमने मंत्र लिया, उसी सृष्टि में हमने जब, तो वहाँ से चले रहा सारा उनका ही है। क्रिया के क्या है? उन्हीं का धर्म संपत्ति है। उनके ऋषि मुनियों के पूजा पाठ करने से आपका कल्याण अनायास ही होता है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा का व्यवहार बदल जाता है। तुम देखते हो बड़े बड़े शहरों में रहते हो, कितने बड़े पाप होते हैं धर्म कर्म करने में, उसकी बुद्धि नहीं लगती है, गलत बुद्धि हो जाती है। लेकिन जो संत महात्मा ऋषि मुनि जब जहाँ तप करते हैं वहाँ पे आदमी ऑटोमेटिक सात्विक हो जाता है। या तो कोई देवता ही दंड दे दे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार किसी को, तो वो अलग बात है। इसलिए हमें धर्म कर्म करना, पूजा पाठ नियम करना, दान धर्म करना, ये हमारा कर्म है। और आपके पास जो भी संपत्ति है उसमें 10वां अंश किसका है? ऋषि मुनियों का है। आप दान दो, नहीं दान दोगे तो वो आपके ही ऊपर लग जाएगा, आपके गलत काम में लग जाएगा, रोग शोक में चला जाएगा, चोर चोरी कर लेगा। जितने भी लोग अभी बीमार हो रहे, देख रहे, डॉक्टर को थैंक यू बोलना पड़ता है। पहले तो तुमने क्या किया कि कोई पाप किया, पाप कर्म से तुम्हारे ऊपर रोग उत्पन्न हुआ, रोग उत्पन्न से आपने क्या किया कि बाद में डॉक्टर के पास जाते हो कि इसको बचा लो, बचाने के बाद वो ऑपरेशन करता है, कुछ करता है, तो 1,00,000 5 लाख देना पड़ता है, उसको थैंक यू भी बोलना पड़ता है उसको। क्यों? उस समय आपको दिखाई दे रहा कि ये धन से मेरा बचा है। अगर आपने वही ऋषि मुनियों को दान दे दिया होता उसके अनुसार, तो आपके ऊपर वो रोग आता ही नहीं, आपके ऊपर कोई संकट आता ही नहीं, राहु केतु आपको तंग करते ही नहीं। क्यों? कि भाई जिसकी सृष्टि है, जहाँ से है, उसका धन उसके पास पहुँचना ही चाहिए। अगर हम नहीं दे रहे हैं, देखते हो बड़े बड़े कथाकार हैं और कोई भी है, मतलब मैं तो सबको बोल रहा हूँ, ये पूरी सृष्टि की बात है, ये विधान सबके लिए, ये एक मनुष्य के लिए नहीं, पर्सनल किसी के लिए नहीं बनाया गया है। धर्मशास्त्र व्यास जी ने जो लिखा है वो एक के लिए लिखा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सब ऋषि मुनि संपूर्ण मनुष्यों के लिए लिखा है। चाहे वो ऋषि मुनि संत महात्मा हो और चाहे वो बहुत बड़ा कथाकार हो, साधु ब्राह्मण हो, सबके ऊपर एक ही कानून लागू होती है, एक ही धर्म बनाया गया है। तो उसी को सनातन धर्म कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वही सत्य है, उसके अनुसार ही कर्म करना चाहिए मुझे। इसलिए हमें दान धर्म जप तप हवन यज्ञ नित्य कर्म सबके लिए बनाया गया। जिसका पतन हो गया उसी का ही धर्म चेंज हो गया। जो धर्म चेंज वाले हैं, जो दिखाई दे रहे हैं कि वो कहता मेरा ये धर्म है, उसका धर्म नहीं है, उसका पतन हो चुका है, वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। लोग कहते हैं जो किसी ऊंचे से चीज़ गिरेगी, नीचे गिरेगी जाके, तो वो दलदल में जाएगी, कीचड़ में जाएगी या नदी में बह जाएगी। आप देखते हो बरसात में पानी हर जगह बरसता है ऊपर से, लेकिन वो क्या है होता है, एक नदी में चला जाता है, उसी नदी का जल कहाँ समुद्र तक पहुँच जाता है। लेकिन उसी जल को अगर हम रोकते हैं कोई बांध बना के, तो हमसे क्या होता है, उसमें पावर बनता है, वो बिजली बनती है, बिजली से पंखा चलता है, तुम्हारे घर की लाइट चलती है। क्या होता है, क्योंकि उसको हमने रोकना, किसी चीज को रोकना पड़ता है, तब जाके वो पावरफुल बनता है। और रोका ही नहीं, ऐसे ही बहा दिया। इसलिए गलत कार्य में बुद्धि लगानी नहीं होती है, अनायास लग जाती है। धर्म कार्य में बुद्धि लगानी होती है। धर्म करोगे तो आपके ऊपर संकट आएगा और आपको मेहनत लगेगी कि अरे हम इतना कर रहे हैं, इतना नहीं हो रहा। क्यों? वो धर्म है। धर्म करने में बहुत मेहनत पड़ती है, अधर्म करने में अनायासी बुद्धि पहुंच जाती है, काम कलुषित हो जाता है काम क्रोध में। तो उससे क्या होता है, उसका पतन का कारण है भाई। नीचे गिरने के लिए मेहनत नहीं करनी होती है। तुम अभी 10 मंजिल की बिल्डिंग पे चढ़ोगे तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तो आपके पैरों में थकान होगी, सांस भी फूलोगी। क्यों? कि ऊपर चढ़ रहे हो भाई, ताकत लग रही है।
और नीचे उतरने के लिए फटाफट भागते चले जाओ, सांस नहीं फूलेगी आपकी। 1 मिनट में ऊपर से 10 मंजिल तुम 2 मिनट में उतर सकते हो, लेकिन चढ़ने में आपको 10 मिनट लग सकते हैं। तो मेहनत, कोई भी धर्म अच्छा कर्म करोगे तो मेहनत लगेगी। इसलिए धर्म कर्म करो भाई, उससे पथभ्रष्ट नहीं हो। मिथ्या भाषण करना बंद कर दो, और ये किसी के ऊपर शक भी मत करो कि ये आदमी ऐसा है वैसा है, क्योंकि जो आदमी धर्मात्मा है, भगवान ने जैसा बनाया उसके प्रारब्ध भोग रहा है, वो प्रारब्ध के अनुसार अगर वो चल रहा है तो वो अच्छा है। इसलिए यहाँ देखते हो बड़े बड़े लोग जिनका जब पतन होता है पता ही नहीं चलता 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसी को ये नहीं आप बोल सकते हो कि ये सामने वाला ही श्रेष्ठ है या सामने वाला गलत है, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं। वो पूर्व जन्म में कैसा था, कितना बड़ा धर्मात्मा था, किस हिसाब से चल रहा था, भगवान ने उसको बुद्धि दे दी, धर्म में लग गया। किसी की बुद्धि पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार नहीं थे तो वो दुष्कर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी डाका मिथ्या भाषण करना है, किसी को मारना है, अनायास दंड, ये क्या है? ये गलत है ना, वो पतन का कारण है। तो इसलिए हम आपसे यही कह रहे हैं, आज अक्षय नवमी है, विशेष बड़ा वीडियो बन गया है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन धर्म कर्म करना संपूर्ण मनुष्यों का है। आज अक्षय नवमी के दिन आप जो भी दान धर्म कर सकते हो, अक्षय तृतीया को, किसी भी दिन आपको नित्य कर्म यही करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी है यथालाभ। लोग कहते हैं जितना आपके पास है उतने संतुष्ट भी रहना चाहिए, ठीक है। और धर्म कर्म पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण चिंतन करना चाहिए, भगवान के गुणों का और कथाओं का श्रवण करना चाहिए, है कि नहीं? उनकी लीला कथा का श्रवण चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अब कुछ नहीं कर सकते तो राम राम तो कर ही लो भैया, बैठे बैठे चाहे, उसमें तो कोई आपको कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है कि आपको नहाना धोना, ये करना वो करना। हम गाड़ी में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, ऑफिस में हैं, कहाँ हैं, जहाँ हो यथा स्थान जिस परिस्थिति में हो वहाँ राम राम तो मन में कर ही सकते हो, इससे ही आपका कल्याण होगा। यही कल्याण का मार्ग है। चाहे आप अरबपति बन जाओ, चाहे खरबपति धीरूभाई अंबानी जैसा पैसा हो जाए, अगर आपने धर्म नहीं किया है तो कल्याण नहीं हो सकता है, प्रेत योनि में जाना पड़ता है। मालूम है आपको, बड़े बड़े दिग्गज, अब आप कथा सुनो जाके, तब ये नहीं कि खाली कथा तुमको बस भगवान कृष्ण की छोटी सी कथा बाल लीला सुना दी गई, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वही सुदर्शन लेके दौड़ते हैं, महाभारत कर देते हैं। देखते हो महाभारत में कितने लोगों को मर गए, तो वहाँ की कथा भी सुननी चाहिए भाई। भगवान श्री राम ने जब जानकी माता को रावण उठा ले गया, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे कितने थे, संपूर्ण राक्षसों का विनाश कर दिया, केवल विभीषण बचे थे। बाद बाकी जो डर के मारे जो बचे थे वो राम जी के ही अनुयायी हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े ताकतवर, रावण से ज़्यादा कोई बलवान नहीं है इस ब्रह्मांड में। वो ताकतवर था, बहुत तपस्वी था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ पता है, सब नष्ट कर दिया गया। इसलिए धर्म करना ही अनिवार्य है। कई बार देवताओं को भी अहंकार हो जाता है, तो देखते हो, आपने देखा होगा हनुमान जी ने कितने बार, हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार। ऐसा कोई देवता ऋषि मुनि संत, मतलब यक्ष राक्षस कोई भी हो, गंधर्व, और सबको हनुमान जी ने ही सुधारा है अपनी गदा से। चाहे वो शनि देव हो, चाहे राहु केतु हो, ठीक है, चाहे वो क्या नाम है शुक्राचार्य हो, चाहे कोई असुर हो, सबको कैसे सुधारा आप देखो जाके। आपको मालूम है गुरु बृहस्पति की बुद्धि जब कुबुद्धि आ गई थी, जब सद्बुद्धि चली गई थी, कुबुद्धि ने अटैक किया था, तो उनकी बुद्धि में कैसा हो गया? उनको किसने सुधारा? हनुमान जी ने। इंद्रदेव को जब अहंकार हो जाता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो कौन सुधारता है? हनुमान जी। पहले सोचो आप, भगवान की सृष्टि में एक ना एक कोई ऐसा रहता है, वो सुधारने का काम करता है भाई आपको, तभी जाके कल्याण होता है। वो आप सोचो कि अहंकार में नहीं, सब देवता भी हैं, सत्य ही बोलते हैं देवता, गलत नहीं करते, लेकिन कई बार उनके भी ऊपर मति मारी जाती है, असुरों द्वारा उनके ऊपर ऐसी विद्या कर दी जाती है प्रयोग, ताकि उनकी बुद्धि फिर जाती है। गुरु बृहस्पति के ऊपर क्या हुआ? शुक्राचार्य ने ऐसी बुद्धि कर दी, कुबुद्धि को भेज दिया, कुबुद्धि ने शुक्राचार्य के ऊपर अटैक कर दिया, उनकी बुद्धि को फेर दिया, मतलब धर्म के जगह वो अधर्म करने लगे। तो ये क्या है? आपने ऐसी कथा सुनी है? नहीं, ऐसा होता है भाई। सद्बुद्धि जो है हमारी,
वो सद्बुद्धि है तभी हम धर्म कर्म में हैं। और कुबुद्धि अगर तुम्हारे ऊपर आ गई तो समझ लो कि तुम धर्म भ्रष्ट हो गए और तुम गलत विचार करने लगे, उसमें पहुंच जाओगे। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हो तो सद्बुद्धि, रोज सरस्वती माता का स्मरण कीजिए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, लक्ष्मी जी का, भगवान शिव जी हैं, पार्वती हैं, गणेश जी हैं, इनका स्मरण कीजिए ताकि मुझे सद्बुद्धि दो। सुबह क्या करना है? भक्ति शक्ति प्रदान करो, सद्बुद्धि प्रदान करो, मुझे ये बोलना चाहिए। ये नहीं धन धान्य प्रदान करो, धन धान्य तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिल ही जाएगा, लेकिन सद्बुद्धि अगर अच्छी होगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, तभी आपका कल्याण होगा। बुद्धि अगर खराब हो गई, कुबुद्धि आ गई, देखो ये एक सद्बुद्धि है, ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि आती है वो आपको नरक की ओर ले जाने के लिए गलत काम में लगा देती है, भोग विलास में लगा देती है। और जब सद्बुद्धि आती है तो धर्म के काम में लगा देती है। आप पूजा पाठ, धर्म, यज्ञ करने लगोगे, दान करने लगोगे, संत महात्माओं का सम्मान करने लगोगे, ब्राह्मणों के से को दान देने लगोगे। तो जब है सद्बुद्धि तभी कल्याण है। और कुबुद्धि आ गई तो भैया पतन का कारण है। चाहे देव दानव मानव कोई भी हो, सबके साथ ऐसा हुआ है। पौराणिक कथाओं में आपने श्रवण किया है। तो ये अक्षय नवमी के दिन आज मैंने वीडियो लंबा बना दिया। ठीक है, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।